नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठुआ जी का है। उन्होंने पूछा है, सांख्य के ज्ञान योग से श्रेष्ठ भक्ति युक्त ज्ञान योग का स्वरूप क्या होता है? सांख्य में क्या है महाराज कि प्रकृति और पुरुष दोनों के अलग अलग जो लक्षण है उसकी गिनती की जाती है। माने कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की अलग अलग गिनती की जाती है और ये तत्व सब प्रकृति के हैं, ये मैं नहीं हूँ। जैसे पंच महाभूत, फिर पंच प्राण, फिर अंतःकरण चतुष्टय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, कितने हुए? 23-24, और एक जीव या तो आत्मा, ऐसा करके 25 तत्व, 26 तत्व, कोई 32 तत्व कहते हैं, कोई 38 तत्व कहते हैं। ये सब तत्व से ये संघात, ये शरीर, ये प्राणी सब बने हुए हैं। बस ऐसा जानने से पता चलेगा कि ये तो अलग अलग पार्ट है। इस पार्ट को, इस साधन को मैं नहीं कहा जा सकता। ऐसे जो ज्ञान होता है वह सांख्य योग से ज्ञान होता है। लय योग भी सांख्य योग से किया जा सकता है। लय माने जैसे समझो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ भाई? तो पंच महाभूतों का बना हुआ है। कौन से पंच महाभूत का बना हुआ है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्न। तो अन्न कहाँ से आया? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से। जल कहाँ से आया? अग्नि से। अग्नि कहाँ से आई? वायु से। वायु कहाँ से आया? आकाश से। आकाश कहाँ से आया? आत्मा से। आत्मा तस्मात् एतदात्मनात् आकाशः सम्भूतः, ऐसा श्रुति में श्रुति वाक्य है कि उस आत्मा ने आकाश का रूप धारण किया। तो इस तरह से वापस में इस शरीर भाव से निकलकर आत्म भाव में स्थित हो जाऊंगा, उससे जुड़ जाऊंगा। जुड़ना का नाम योग है। जुड़ना और जुड़े रहना सांख्य योग। संख्या के हिसाब से हम आत्मा से जुड़े रहेंगे। अब देखो भक्ति युक्त योग क्या है? माने भक्ति योग कह लो, भक्ति युक्त ज्ञान योग कह लो। आपने जो ज्ञान योग कहा है ना, भक्ति युक्त ज्ञान योग। तो कैवल्य उपनिषद में आश्वलायन ऋषि ने गुरु के रूप में रहे हुए ब्रह्मा जी को पूछा, अधि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढ़ां। हे भगवान, आप मुझे उस निगूढ़ विद्या का, गूढ़ विद्या का उपदेश करो। कौन सी गूढ़ विद्या? कि जिसे प्राप्त करके कहीं महात्मा मुक्त हो गए। यही चिरात् सर्व पापम व्यपोह्य सदा सद्भिः परात् परम पुरुषम याति विद्वान। विद्वान कई महात्मा पुरुषों ने इसको प्राप्त करके तुरंत ही, चिरात अचिरात, तो तुरंत ही अपने सब पापों को मिटा दिया। मतलब कि बंधन और समस्याओं से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, विदेह मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उस विद्या का आप मुझे उपदेश करो। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तस्मै स होवाच पितामहश्च। पितामह ने कहा, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। उसे कैसे प्राप्त करो? पहले तो इतनी चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान माने एकाग्रता, चांचल्य राहित्य, इसके योग से, इसके जोड़ से, इसको साथ में लेकर
फिर तुम्हें आत्मज्ञान हो सकता है। देखो महाराज, बहुत से शास्त्र पढ़ने वाले भी, बहुत से महात्माओं से मिलकर उसका सत्संग करने वाले भी ज्ञानी हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान, माहिती ज्ञान, महत्व का ज्ञान, महात्म्य का ज्ञान तो हो जाता है, शास्त्र का ज्ञान तो हो जाता है कि इस शास्त्र के इतने पन्ने पर इतने श्लोक में ये लिखा है। हम देखते हैं टीवी में भी, कभी कभी कोई महात्मा को सुनते हैं तो वो बताते जाते हैं साथ में, कोई भी श्लोक बोलेंगे, कोई भी मंत्र बोलेंगे तो कहेंगे इस शास्त्र के इतने अध्याय में, इस खंड में, इस अध्याय में, इस प्रकरण में 8वां श्लोक, 15वां श्लोक, ये मंत्र, 25वां मंत्र, तीसरे खंड का 4था मंत्र, ऐसा बोलते हैं। तो ये बुद्धि का सब काम है। बुद्धि के ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होगा। होता क्या है उसमें, एक उदाहरण से समझो। जैसे समझो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, पानी को लेकर हमने उसका विश्लेषण किया लेबोरेटरी में, तो पाया कि उसमें H2O है। H माने हाइड्रोजन 2 भाग का, 2 माने 2 भाग, H2O ऑक्सीजन 1 भाग, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन पानी के अंदर है। अब 2 भाग का हमने हाइड्रोजन लिया अलग से और 1 भाग का ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया तो पानी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और फिर से चेक किया तो इसके सिवा और कोई अंदर तत्व है ही नहीं, H2O के सिवा और कुछ पानी है ही नहीं। पानी मतलब H2O, 2 भाग का हाइड्रोजन 1 भाग का ऑक्सीजन। अच्छा, 2 भाग मतलब समझ लो कि कटोरी, आप अपने देसी हिसाब से समझ लो, 2 कटोरी हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया, 1 कटोरी ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया, ठीक से मिक्स किया, लेकिन पानी नहीं बना। करके देख लेना, नहीं बनता। क्यों नहीं बना? अभी कोई उसमें एक कैटालिटिक एजेंट चाहिए, उसको जोड़ने वाला कोई एक तत्व चाहिए, उसको चमत्कृति देने वाला एक तत्व चाहिए। दोनों को मिलाकर उसमें से अगर बिजली का करंट पसार कर दिया जाए, बिजली वहां रुकती नहीं, बिजली कुछ करती भी नहीं, बस उसमें से पास हो जाती है और पानी बन जाता है। तो ये बिजली वाला काम भक्ति करती है महाराज। हमने शास्त्र तो बहुत जान लिए और उसके लिए अधिकारित्व भी प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान कब होगा? जब गुरु मुख से, गुरु की भक्ति हमारे दिल में खचाखच भरी हो, परमात्मा की भक्ति ठसाठस भरी हो और हम इतने विनम्र होकर गुरु से हाथ जोड़कर कहे कि हे गुरु जी हमें उपदेश कीजिए, और वह कहे तत्वमसि, बस बिजली कौंध गई, H2O का पानी हो जाएगा। तो ये है भक्ति योग, और इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। बिना भक्ति के किसी भी ज्ञान से, किसी भी कर्म से, किसी भी योग से और किसी भी ध्यान से ज्ञान होने वाला नहीं है महाराज। ज्ञान तो जरूरी है ही, मुक्ति के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्यास बुझानी है तो जल चाहिए, ऑक्सीजन थोड़े ही ले लेंगे या तो हाइड्रोजन थोड़ा पी लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी। दोनों को मिलकर पानी बनना पड़ेगा, और जब पानी बनेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। तो हमारी जिज्ञासा की पूर्ति भी तभी होगी जब हमें भक्ति युक्त ज्ञान हो जाए। ज्ञानी भक्त समय प्रिय, भगवान ने तो गीता जी में कहा है ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा माने मैं, बस मैं ही हूं, समझ लो। अगर कोई ज्ञानी भक्त मिल जाए तो आप भगवान को मत ढूंढो, उसी को भगवान समझकर उसके शरणागत हो जाओ, वही भगवान है। जो ज्ञानी भक्त है उससे बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता। इसलिए तो हम अपने गुरु में, अपने सदगुरु में भगवान को देखते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है और उसमें भक्ति भी है, और उसमें ये जो कैटलिक एजेंट हमने कहा ना, वो कौंध गई है बिजली, उसने अनुभूति, साक्षात परोक्ष अनुभूति कर ली है। तो इसलिए किसी भी योग से, ज्ञान योगी हो, सांख्य योगी हो, चाहे कोई भी ध्यान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कोई भी हो, उपासना, भक्ति को उपासना भी कहते हैं। बाहर जब करते हैं तब उपासना, अंदर जब होती है तब भक्ति। तो भक्ति के सिवा
ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। महाराज भक्ति माने श्रद्धा युक्त जो होती है, जिसका हम सेवन करते हैं, भक्ति भाव का नाम है। अगर भाव नहीं होगा तो कर्म भी सफल नहीं होगा। कोई भी यज्ञ कर्म आप करने बैठ जाओ, आपने संकल्प किया, बस दिखावा करना है, हमें तो इतना बड़ा यज्ञ हमने किया, इतना बड़ा खर्चा किया, इतनी बड़ी दक्षिणा दी, इतना बड़ा डेकोरेशन किया, भाव अंदर कुछ है नहीं, समझ लो। और आप संकल्प करोगे, क्या करोगे कि सिर्फ बोलने के लिए बोल जाओगे। अगर भाव नहीं है तो वह कर्म सफल नहीं होगा। भाव नहीं है तो कोई भी योग सफल नहीं होगा। भाव नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं होगा, कोई ज्ञान भी सफल नहीं होगा। भाव नहीं है, बस सिर्फ। हमारा एक मित्र है जो पहले मामलतदार हुआ करते थे, वो मानता है कि नहीं, गुरु की जरूरत ही नहीं है, गुरु क्यों करे, ये व्यक्ति पूजा हम नहीं मानते। ठीक है भाई, अच्छा है, ज्ञानी है, सज्जन भी है और दैवी संपत्ति वाला भी है, लेकिन वह चाहते हैं कि हम गुरु नहीं करेंगे तो महाराज बिजली कैसे कौंधेगी। इसीलिए गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से ज्ञान होता है। यही गुरु की कृपा है। वह तो निमित्त मात्र बनता है, बस वो कुछ करते नहीं है, बिजली कुछ करती नहीं है, फिर भी पानी H2O का पानी हो जाता है। बस उसी तरह तो ऐसी भक्ति हमारे साक्षात अपरोक्ष अनुभूति में कार्य करती है। इसलिए जो भक्ति युक्त ज्ञान योग है, ज्ञानी भक्त है, वह सबसे श्रेष्ठ है। और एक बात ये भी तय है कि ज्ञानी भक्त हुए बिना साक्षात परोक्ष अनुभूति होने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है महाराज। तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए जो भी अधिकारित्व चाहिए साधन चतुष्टय वाला, और जो भी दैवी संपत्ति चाहिए, सत्य अहिंसा इत्यादि, ये तो अर्जित करेंगे। उपासना भी करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, मन को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। होता है उसकी कृपा से, अपने प्रयत्न से नहीं होता, लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक लड़का स्कूल की छुट्टी हुई होगी, रिसेस में, गांव में तो क्या है कि नदी का किनारा होता है, वहाँ पर एक स्कूल खुला होता है, महादेव का मंदिर होता है, किनारे किनारे बहुत वृक्ष होते हैं। तो गर्मी के दिन थे, ब्रेक हुआ, रिसेस हुआ, लड़का किनारे किनारे चलता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा, तो देखा कि ऊपर एक आम लटक रहा है, आम का पेड़ था। उसने सोचा चलो ये कूदी लगा कर मैं इसको तोड़ लूँ और फिर खा लूँ। वो कूदने लगा, लेकिन कूदते कूदते बस उसका हाथ ऐसा करते करते बस थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा दूर रह जाता, आम उसके हाथ में नहीं आता था। उसी समय कोई सज्जन पुरुष वहां से निकला, उसने देखा कि ये लड़का कूद रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उसने समझ लिया कि इसको आम चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए बेटा, आम चाहिए? तो हाँ अंकल, मेरे से पहुंचा नहीं जा सकता। तो उस अंकल ने क्या किया, उस लड़के को उठाकर ऊंचा कर दिया, वो लड़के ने आम तोड़ लिया। अब बताओ, हमें लड़के के प्रयत्न से आम मिला? नहीं, तो वो सज्जन की कृपा से मिला। अगर लड़का पेड़ के पास कूदता नहीं होता, वहां पर बैठा होता शांति से, तो क्या कृपा होती? नहीं। तो प्रयत्न है ही, करना ही है, और तब कृपा होती है। तो हमें ये सब अधिकारित्व अर्जित करने का पुरुषार्थ करना है, और तब गुरु कृपा होती है, और तब हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी योग से, ज्ञान सांख्य के ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, किसी भी से भक्ति युक्त ज्ञान योग का श्रेष्ठ स्वरूप है। भक्ति को साथ में मिलाकर फिर ज्ञान को अर्जित करो, इसी का नाम है भक्ति युक्त ज्ञान योग, यही इसका स्वरूप है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम, हरि ओम।